हेलो स्टूडेंट। आज हम गोपाल कृष्ण अडिगा जो एक फेमस कन्नड़ पोइट हैं उनकी पोएम है डू समथिंग ब्रदर के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम गोपाल कृष्ण अडिगा के बारे में पढ़ते हैं कि ये थे कौन। गोपाल कृष्ण जो अडिगा हैं, इनका पूरा नाम मोगरी गोपाल कृष्ण अडिगा है। 1918 को बॉर्न हुए थे और 1992 को ये इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जितनी भी अपनी क्रिएशंस लिखी थी उनमें इंडियन मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी जो 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 पर्सनल फीलिंग्स हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, जो एम्बिशन हैं, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सब का अपनी क्रिएशनों में एक तरह से इनको कॉम्बिनेशन किया, उनको अपनी क्रिएशनों में इन्होंने दिखाया। उनकी जो क्रिएशन है उनमें ह्यूमनिस्ट दिखता है, लेकिन वो ह्यूमन है ना, जो एक ट्रू ह्यूमन दिखता है, जैसा ह्यूमन आज के करंट जो मॉडर्न टाइम में जिस तरह की वो सोच रखता है उस तरह की ही ये पोएम में दिखाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। ये फेमस कन्नड़ पोइट हैं और कन्नड़ जो जो गवर्नमेंट है इन्होंने कन्नड़ साहित्य अकादमी अवार्ड दिए। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कबीर सम्मान दिए थे। इसके अलावा जब इनकी डेथ हो गई थी 1993 में, तब इनको पद्म प्रतिष्ठित जो पुरस्कार होता है पंपा, वो इनको फेमस कर्नाटक के द्वारा पंपा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। और ये इनका पहला जो ज़्यादातर इनको एम गोपाल कृष्ण अडिगा के नाम से जाना जाता है, जबकि इनका पूरा नाम मोगरी, ठीक है, मोगरी गोपाल कृष्ण अडिगा है। ये एक फेमस पोइट भी हैं, राइटर भी रहे हैं और इसके अलावा एक प्रोफेसर भी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था नब्या। ठीक है, इन्होंने अपनी जो क्रिएशन है उनमें उन्होंने एक इनोवेटिव सोच, एक इनोवेटिव जो थिंकिंग होती है उसको डालने की कोशिश की है। इन्होंने इसके लिए कई जैसे इब्सेन हुए, वॉल्ट विटमैन हुए, इनका क्या, इनकी जो क्रिएशन है उनको कन्नड़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उनको करने की कोशिश की। इसके अलावा इन्होंने अपने जो खुद के एक्सपीरियंस थे, जो खुद की इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस थे, जो उनको एक सोसाइटी में रह के सीखे थे, उनको भी अपनी पोएमों, अपनी क्रिएशन में डालने की कोशिश की है। इन्होंने एक नोवेल भी लिखा, अनाथ है। इसके अलावा इन्होंने एक बुक लिखी जिसमें इन्होंने कई सारे मतलब लिटरेरी ऐसे उसमें प्रोड्यूस किए जिसका नाम था मानिया वशान है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने वो जो नेशनल ट्रस्ट है उसके अलावा और इन्होंने जो ट्रू फेस है मानव का, ह्यूमन का जो ट्रू फेस है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से जो हमारे सामने जो पोएम है उनकी डू समथिंग ब्रदर, उसमें कहीं ना कहीं हम एक ट्रू फेस जो है ह्यूमन का उसको जानने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो इनकी ये पोएम है डू समथिंग ब्रदर, डू समथिंग ब्रदर, उनकी पोएम एक्चुअली में ही कन्नड़ लैंग्वेज में ही लिखी गई है, ओरिजिनली कन्नड़ लैंग्वेज में लिखी गई है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन, जो फेमस पोएम जो नॉवलिस्ट हैं, फेमस नॉवलिस्ट हैं, जो आप जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और मालगुडी डेज भी उनकी एक फेमस क्रिएशन है, द गाइड है, द स्वीट मेंडर है। इसके अलावा बहुत सारी क्रिएशंस हैं जो फेमस हैं A.K. रामानुजन की। ठीक है, और उन्होंने इमेजिनरी प्लेस मालगुडी को बहुत ज़्यादा फेमस किया और अपनी सारी क्रिएशन उन्होंने उसी पे बेस्ड लिखी हैं। तो ये वही एक रामानुजन, इन्होंने इनकी जो पोएम है जो कन्नड़ में लिखी थी उसको ट्रांसलेट किया है। ठीक है, इसके अलावा इस जो पोएम में अगर पोइट क्या कहना चाहता है, इस पोइट में जो पोइट है आपका वो मॉक करता है कि किस तरह जो मैन है, जो टेंडेंसी होती है मॉडर्न मैन की अप एंड डू की, उस तरह से उसको वो क्या कर रहा है यहाँ पर मॉक कर रहा है, तो क्रिटिसाइज भी कर रहा है कि किस तरह से जो मैन है बिना थॉट के वो बस कंटिन्यू एक्शनों में ही लगा रहता है, काम करता रहता है, चाहे वो काम सही हो या गलत इस बात से उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो बस चाहता है कैसे न कैसे वो अपने काम में लगा रहा है। तो यहाँ पर पोइट इसी बात की तरफ हमारा पॉइंट करना चाहता है कि किस तरह से कितना अपोजिशन होता है हमारे थॉट्स में और हमारे एक्शन में। ठीक है, कि कभी कभी तो जो मैन है कई वायलेंट जो एक्शन है उनको कर लेता है और उसको रिग्रेट भी नहीं होता है कि उसने अपनी लाइफ में कोई वायलेंट जो एक्शन है क्रिएट किए हैं। कभी वो क्रश कर लेता है लोगों को, कभी पुल डाउन कर लेता है, कभी ब्रेक कर लेता है, बट फिर भी वो चुप नहीं बैठना चाहता। वो विदाउट किसी भी प्रकार के मतलब गोल के वो एफर्टलेसली
अपने एक्शनों में लगा रहता है, उसको ये नहीं पता कि उसका है क्या है, उसका एक्चुअली नेचर क्या है। यहाँ पर जो इन्होंने अडिगा जी ने जो फॉर्म बताई है मैन की, वो है डेस्क्रिप्टिव जो नेचर है, डेस्क्रिप्टिव जो एक्टिविटीज़ मैन करता है उनके बारे में बताने की कोशिश की, और बोल रहा है कि मैन एक वॉयलेंट पर्सन है और वो हमेशा जो लाइफ थ्रेटिंग देता रहता है किसी के द्वारा, नेचर को देता रहता है, बट एक्चुअली में नेचर के द्वारा उसको ही लाइफ थ्रेटनिंग, इसको धमकियाँ मिलती रहती हैं। रेस्टलेस है वो, उसकी जो जो डिज़ायर्स हैं वो भी रेस्टलेस है, वो उन जो डिज़ायर हैं उनको गेन करने के लिए फुल फेयर और फॉल मीन्स यूज़ करता है, और इसके लिए वो अर्थ को एक्सप्लोइट करता है, वाटर्स का, यहाँ तक कि वो आजकल अदर प्लैनेट्स पे भी पहुँचने लगा है। वो डू और डाई के फॉर्म में जीता है, और वो चाहता है कि जो भी चीज़ है, जो चीज़ उसके पास नहीं है तो उनको पाने की कोशिश करता है, जो चीज़ उसके पास होती है तो उनको नष्ट करने की कोशिश करता रहता है। तो इस तरह से जो हमारे पोइट हैं वो ये बता रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा एक मनुष्य की तरह ही काम होते हैं। मैन शुड एक्ट लाइक ए मैन, ईट वॉट एवर कम्स हैंडी एंड क्रश। पर मनुष्य को एक मनुष्य की तरह होना चाहिए, उसको एक हेल्पफुल पर्सन होना चाहिए, नेचर के साथ में कॉम्बाइंड करके कॉम्बिनेशन बना के आगे बढ़ना चाहिए। बट जो पोइट है हमारा एक डिफरेंट तरीका ही ह्यूमन जो वायलेंट नेचर का है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी पोएम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डू समथिंग ब्रदर, ये आपकी पोएम है। डू समथिंग ब्रदर, कीप डूइंग समथिंग, एनीथिंग, यू मस्ट बी आइडल, ठीक है। पुल आउट दिस प्लांट, निप दिस लिटिल लीफ, क्रश दैट फ्लावर, देयर इज ग्रास। अब यहीं पढ़ेंगे हम यहाँ तक ही। डू समथिंग ब्रदर, कीप डूइंग समथिंग, एनीथिंग, यू मस्ट नॉट बी आइडल, पुल आउट दिस प्लांट, निप दिस लिटिल लीफ, क्रश दैट फ्लावर, ठीक है। डू समथिंग ब्रदर, अरे कुछ तो कीजिए भाई। कीप डूइंग समथिंग, कुछ करते रहिए। एनीथिंग, कुछ तो करिए, कुछ एनीथिंग, कुछ तो कीजिए। यू मस्ट नॉट बी आइडल, तुम आलसी नहीं हो सकते, कि तुम जो ह्यूमन है वो कभी भी आलसी की तरह एक जगह पर बैठे नहीं सकते, तो तुम आलसी हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ जो आपका वर्ड है आइडल, इसका मतलब समझ गए वो आलसी, ठीक है। जो मतलब कि किसी भी तरह का काम करने से उसको आलस आता हो, एक तरह से यहाँ इसके जो वर्ड यूज़ किया है आइडल, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसको जो कुछ करना चाहता है बट वो करना नहीं चाहता, मन से करना चाहता है बट वैसे फिजिकली वो नहीं करना चाहता, तो ऐसे पर्सन के लिए आइडल आलसी वर्ड यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। पुल आउट दिस प्लांट, अब वो बोल रहा है कि तुम अगर कोई इफेक्टिव काम नहीं कर रहे हो, कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं करो, तुम बेकार के काम करो, जैसे कि पुल आउट दिस प्लांट, इस प्लांट को खींच लो, उखाड़ दो। निप दिस लिटिल लीफ, इस छोटी पत्ती को तुम तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको बिल्कुल काट दो, ठीक है। निप का मतलब है यहाँ पर तोड़ना, ब्रेक करना किसी चीज़ को, ठीक है। मैं तुमको सजेस्ट करूँ तुम हिंदी वर्ड की जगह इंग्लिश वर्ड में ही तुम समझने की कोशिश किया करो। निप का मतलब है ब्रेक करना, तोड़ना। पुल आउट का मतलब है खींचना किसी चीज़ को। क्रश एकदम एकदम एकदम, इसको मतलब क्या होता है, एकदम उसको बिल्कुल पैरों की तरह उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, जैसे पैरों के नीचे हम किसी चीज़ को तो बिल्कुल उसका कचूमर निकालना, जैसे क्रश कर देना फ्लावर का। तो यहाँ बोल रहा हूँ कि तुम अगर कोई इफेक्टिव काम ही नहीं कर रहे हो तो तुम बेकार के काम करो, जैसे पेड़ को जड़ सहित तो काट लो, उसकी छोटी छोटी पत्तियों को तुम तोड़ दो, उसके फ्लावर को पैर से कुचल दो। तो इस तरह से अनइफेक्टिव काम भी तुम यहाँ पर करने की पोइट बोल रहा है, ठीक है। देयर इज ग्रास, रन ए बर्निंग ब्रांड थ्रू इट, बर्न इट लाइक Lanka, tiny butterflies, parrot, sparrows, chase them, catch them, pluck their wings, pull out their fur and feather. There in the garden, jasmine and the bananas gold grow for the wild elephants' feet. ठीक है, तो यहाँ तक है ये आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोल रहा है, देयर इज ग्रास, एक घास है, रन ए बर्निंग ब्रांड थ्रू इट है। ब्रांड का मतलब है यहाँ पर
एक जलती हुई कोई चीज़, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से, तो बर्निंग मतलब जलती हुई, ब्रांड यहाँ पर एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा होता है इस तरह का, इतनी लंबी जो लकड़ी का टुकड़ा होता है उसके लिए यहाँ पर ब्रांड बड़ी हो जाए। यह है कि तुम एक उस जो घास है उसमें तुम क्या हो, जलती हुई लकड़ी लेके निकलो। अगर देखो तुमने अगर उसमें जलती हुई लकड़ी भी घास में डाल दी तो उसमें आग कितनी ईजिली पकड़ लेती, तुम करोगे तुम उसको नष्ट कर दो, बर्न इट लाइक लंका, तुम इसको लंका की जरा जला, जैसे हनुमान जी ने लंका को अपनी पूंछ के थ्रू जला दिया था, तो उस तरह से तुम भी इस जो घास है इसको तुम जला दो। टिनी बटरफ्लाई जो छोटी छोटी सी तितलियाँ हैं, पैरट्स जो तोते हैं, स्पैरोज जो गोरैया हैं, चेज देम जो इधर उधर घूम रहे हैं तो उनकी चेज करो, उनको तुम पीछा करो, कैच देम, उनको चेज का मतलब है यहाँ पर पीछा करना, ठीक है। कैच देम उनको तुम पकड़ो, प्लक देयर विंग्स, प्लक का मतलब है खींचना, विंग्स मतलब उनके पंखों को, ठीक है, विंग्स मतलब पंखों को, तो तुम उनके प्लक खींच लो, उनके पंखों को खींच लो। पुल आउट देयर फर एंड फेदर, और उनके जो फर का मतलब होता है, जो कोई भी पक्षी होता है तो उनके आपने देखा होगा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से उनके ऊपर रेसे जैसी वो उनकी कवर होता है बॉडी को, तो वहाँ इसने फर और फीदर भी उनके इतने ही सॉफ्ट होते हैं, जो पंख का यहाँ पर यूज़ किया है तो वो ये है, ठीक है। तुम उनके जो बहुत सॉफ्ट फर है और जो फीदर है उनको तुम खींच लो उनकी बॉडी से। तो कहने का मतलब है तुम जो पक्षी हैं जो तुमको वट दिख रही हैं तुम उनको भी परेशान करो, उनको भी तुम शांत मत बैठने दो, उनको भी तुम यहाँ पर कंटिन्यू परेशान कर रहा है। तो इस तरह से बोल रहा है कि जो जो पोइट है वो बोल रहा है कि मैन है ना वो परफॉर्म कर सकता है, कितनी भी जो डेस्क्रिप्टिव एक्शन है उनको परफॉर्म कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्यों, क्योंकि जो मैन है वो नेचर से ही क्या है, वायलेंट है, और वायलेंट होने की वजह से ही वो इलॉजिकल काम कर सकता है, और ये इलॉजिकल काम उसे सही विपरीत होते हैं जब उसे लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो हम एक ट्रू बताना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग को एक तरह से एक छोटे काम में सेटिस्फाई नहीं होता है, वो लंबे टाइम तक उसको सेटिस्फाई गेन करने के लिए वो अदर एक्टिविटीज़ करता है, और वो एक्टिविटीज़ चाहे डेस्क्रिप्टिव हो, तो यहाँ पर ऐसा बोला है कि मैन इज़ क्रूल बाय नेचर, मैन इज इवॉल्व टू ए मैन, ठीक है। ये प्लेटो के द्वारा फेमस लाइन लिखी गई थी कि तो ये लाइन जो पोइट हमें कहना चाहता है वो इस पोइम में हमें इजीली हमारे सामने वो लाइन आती है। तो ये थिंक इसके अलावा देखो इस पोइम का जो लास्ट का जो लाइन है प्लक देयर विंग्स, तो प्लक का मतलब होता है खींचना, ऐसा नहीं कि जनरल हमारे वैसे ही उसको दर्द नहीं हो रहा वर्ड्स को इस तरह से, बल्कि खींचो कि उसको फील हो कि हम कुछ काम कर रहे हैं। देयर इन दी गार्डन, और उस गार्डन में जहाँ पास में गार्डन है, जैस्माइन एंड द बनानास गोल्ड ग्रो ऑन दी वाइल्ड एलिफेंट्स फीट। अब बोल रहा है कि जिसमें जैस्माइन चमेली के एंड बनाना के एक फूल हो गोल्ड हो गए, मतलब वो पूरे हो गए पक्के, तो वहाँ जाकर जिस तरह से वो वाइल्ड एलिफेंट के फीट के आगे को कुचल दिए जाते हैं, उनको कुचल दिए जाते हैं, ऐसे जो ह्यूमन है वो भी अपने पैरों के नीचे उन बनानाज को, उन जो जैस्माइन की जो फ्लावर्स हैं उनको अपने पैरों के नीचे कुचले, उनको बर्बाद करे। तो इस तरह से जो हमारा पॉइंट है वो बोलना चाहता है कि जो ह्यूमन बींग्स है अगर वो डेस्ट्रक्टिव काम भी करता है तब भी अपने आप को सही ठहराने की कोशिश यहाँ पर करता रहता है, ठीक है।